नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स मजा पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है BSSC 10+2 लेवल, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने करंट अफेयर्स सीरीज प्रारंभ किया है। तो आज मैंने अगस्त माह के करंट अफेयर्स को संज्ञान में लिया है और आगे इसे हम कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि ये कोर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ये डेली लेवल पर आएगा। अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को हम 2 से 3 भाग में क्लियर करने वाले हैं। जो लोग जिन्हें भी GK GS में रुचि है वो भी इस वीडियोज को देख सकते हैं अपने एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। तो गणेशन कानन वीरन जो है अभी ने NAAC का डायरेक्टर बनाया गया है। तो NAAC का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म NAAC का क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये संस्था करती क्या है? तो ये संस्था जो है ये हायर एजुकेशन जो इंडिया में है इनका ग्रेडिंग करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है ये इसका प्राइमरी टारगेट क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ उल्लास? तो इसका प्राइमरी टारगेट जो है ये 15 या 15 से अधिक साल के बच्चों के लिए है ना, ये फॉर्मल स्कूलिंग कराना है। और इसका एक और टारगेट है। तो टारगेट क्या है? डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करती है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है जो डिजिटल साक्षरता है, और फाइनेंशियल जो है ये वित्तीय साक्षरता, ये दोनों को प्रमोट करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडियाज करेंट एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन। देखिए मैं तीनों क्वेश्चन को एक में करके आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया पूछ दे तो बताना है 3925। पहले कम था, अभी हाल ही में टाइगर के पॉपुलेशन में इंडिया में वृद्धि हुई है। अगर ये पूछते भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं तो मध्य प्रदेश। और अगर ये क्वेश्चन रह जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में इंडिया में है तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। और अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही है, और पूरे दुनिया का 75% जो टाइगर है वो इंडिया में है। ये भी याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड है ये हाल ही में किनको दिया गया है? तो रतन टाटा। रतन टाटा हमारे देश के जाने माने उद्योगपति हैं। और आपको ये याद रखना है कि उद्योग से रिलेटेड है तो उद्योग के क्षेत्र में रतन टाटा का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड जो है इन्हें मिला है, रतन टाटा को। महाराष्ट्र का सबसे एमिनेंट इंडिविजुअल जो अवार्ड है ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है। जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड महाराष्ट्र का है ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who will be the hosting 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है 5वां हो रहा है वो 2023 में इंडिया में हो रहा है। अगर आपसे इसका थीम पूछ ले तो इसका थीम है सर्कुलर थ्राउट सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी थ्राउट सर्कुलर इकोनॉमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द टोटल गुड्स एंड सर्विस GST का जो कलेक्शन है 2023 माह में ये हमारा हुआ है 1,65,105 करोड़ का कलेक्शन पूरे इंडिया में GST का हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द 41st इंडिविजुअल्स टू रिसीव द लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड जो मिला है ये किन्हें मिला है? 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो ये याद रखना है श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है। व्हेन इज द
लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड टू द डिजर्विंग रिसिपिएंट्स। तो 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिलता है, ये भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस इवेंट्स ओकर 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को कौन सा इवेंट्स हुआ जो हिरोशिमा जापान में? तो बॉम्ब अटैक हुआ, हम सभी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट ओकर्ड इन नाइजर ऑन 26 जुलाई थ्रेटनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड रीजनल सिक्योरिटी एफोर्ट्स। तो अभी नाइजर में जो है ये सोल्जर्स अटेम्प्टेड अटैक हुआ था। विच रीजन ऑफ अफ्रीका इज नाइजर लोकेटेड इन। तो नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका के किस रीजन में है? तो याद रखना है वेस्ट अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द प्राइमरी काउज ऑफ हिस्टोरिक फ्लड इन बीजिंग चाइना। तो अभी जो बीजिंग में जो बाढ़ आया है इसका प्राइमरी जो रीजन था वो क्या था? तो रिमेनेंट्स ऑफ टाइफून डोक्सुरी, जो टाइफून आया तूफान, यही इसका रीजन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पेरक्कू इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th डे ऑफ तमिल मंथ ऑफ आदि। तो तमिल मंथ है, आदि बोला जाता है उससे, तो 18वां दिन को मनाया जाता है आदि पेरक्कू, विच फॉल्स ऑन अगस्त 3rd। आदि पेरक्कू इज प्राइमरी एसोसिएटिव विद द सेलिब्रेशन ऑफ। तो आदि पेरक्कू जो है वो क्या सेलिब्रेट, हम उसमें क्या करते हैं और कब, मतलब कब मनाया जाता है? तो मानसून सेशन में एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल, है ना। तो मिट्टी की जो उर्वरता है उसके उपलक्ष्य में मानसून सेशन में मनाया जाता है आदि पेरक्कू। विच डिटी इज वेनेरेटेड ड्यूरिंग द आदि पेरक्कू सेलिब्रेशन। तो पार्वती है ना, जो देवी पार्वती है, इनकी पूजा की जाती है आदि पेरक्कू त्योहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम लॉन्चड बाय द NTA। तो NTA जो है ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? तो ये याद रखना है PM यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट। अभी हाउ मेनी स्कॉलरशिप आर प्लानेड टू बी ऑपरेट। कितने स्कॉलरशिप PM यशस्वी जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें कितने स्कॉलरशिपियंस को प्लान किया गया है इंक्लूड करने के लिए? तो 15,000 लोगों को। विच इंडियन कंपनी हैज मेंटेनेड इट्स हाईएस्ट रैंकिंग अमोंग इंडियन कॉर्पोरेट इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो फॉर्चून जो लिस्ट निकालती है ग्लोबल का 500 का, इसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो इंडिया में आया है वो रिलायंस इंडस्ट्री का है। हाउ मेनी इंडियंस कंपनी। अब इसमें क्वेश्चन है कि 500 में कितना कंपनी इंडिया का है जो इस लिस्ट में आई है, फॉर्चून वाले लिस्ट में? तो 8 टोटल नंबर ऑफ कंपनी कितना है? 8 है। विच जू इन इंडिया रिसेंटली अचीव द ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वुल्चर्स इन कैप्टिविटी। तो असम स्टेट जू जो है ये हिमालयन वुल्चर्स के लिए इससे मिला है ब्रीडिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ हिमालयन वुल्चर्स। तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस अभी क्या है? तो नियर थ्रेट है ना, मतलब अभी ये विलुप्त नहीं हुआ है लेकिन संकटग्रस्त प्रजाति में ये अभी है। व्हाट इज द विवाद से विश्वास 2.0। तो ए डिस्ट्रक्ट रिसोल्यूशन सेम फॉर कॉन्टेक्चुअल डिस्ट्रक्ट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन विच डे। तो देखिए अब जो ब्रिक्स समिट हुआ है वो 22 से 24 अगस्त है ना 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ है। वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी भाग लेने के लिए गए हुए थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल।
तो जो गवर्नमेंट का प्रपोज है, जो अभी जो NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो बिल आया, इसमें प्रपोज किया है टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस ऑन कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली का जो बिल आया हुआ था, इसमें ऑर्डिनेंस, पिछले ऑर्डिनेंस को है ना रिप्लेस करके है ना दिल्ली पे कंट्रोल करना, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल रीजन है, NCR के इलाके में आती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिवैम्प ऑफ 500 रेलवे स्टेशन अंडर। तो देखिए अमृत भारत सेम अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक प्रत्यक्षदर्शी जो योजना है, इसमें 508 रेलवे स्टेशन को रिवैम्प करना है, फिर से पुनर्निर्माण, विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को विकास करना है। तो उसमें 24,470 करोड़ का फंड अलॉटमेंट हुआ है। विच स्टेशन इज रिसीविंग द हाईएस्ट एलोकेशन। जो अमृत भारत सेम के तहत जो हाईएस्ट एलोकेशन है वो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को मिला है, ये महाराष्ट्र में है, लोग जानते हैं, मुंबई में। विच इनोवेटिव फीचर इज बीइंग प्रपोज्ड इन स्टेशन डिजाइन एज एन अल्टरनेटिव टू फुट ओवर ब्रिज। तो अभी जो अल्टरनेटिव फुट ओवर ब्रिज जो डिजाइन किया गया है, ये बिल्ड वाइडर रूफटॉप प्लाजा है ना, जो इसमें ये डिजाइन है, ये प्रपोज किया गया है, ये देना है। इन विच स्टेट आर द 24 स्टेशन करेंटली अंडरगोज रीडेवलपमेंट लोकेटेड। तो 24 स्टेशन, इन विच स्टेट आर द 24 स्टेशन आर करेंटली अंडरगोइंग रीडेवलपमेंट लोकेटेड। किस किस स्टेट में 24 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है? तो ये स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, है ना, और क्या तमिलनाडु। अंटिल व्हेन कैन इंपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर क्लियर्ड विदाउट लाइसेंस। तो अक्टूबर 31, 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो बाल अधिकार से रिलेटेड जो हमारा राष्ट्रीय कमीशन है, इसकी चेयरमैन जो है प्रियंका कानूनगो, ये हमारी अभी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरमैन है। द स्पाइक एनालोयस ATGM are integrated with each fleet of helicopters in Indian Air Force। तो इसका आंसर होगा MI-17V5। नेक्स्ट है विच अवार्ड डिड गदर विन फॉर द सॉन्ग जय बोलो तेलंगाना। तो जो गदर, विच अवार्ड डिड गदर विन फॉर इज सॉन्ग जय बोलो तेलंगाना। गदर जो अभी सॉन्ग जो अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है जय बोलो तेलंगाना सॉन्ग के लिए? तो नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला है। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन आर सेड टू बी रिजुनिवेटेड अंडर द अमृत भारत सेम। तो अमृत भारत सेम के तहत 1309 स्टेशन को है ना रिजुनिवेट किया जाएगा। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड जापान विन एट FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है, इसमें जापान टोटल 21 गोल्ड मेडल जीता है। व्हाट इज द नेशनल हैंडलूम डे व्हेन द सेलिब्रेटेड। तो नेशनल हैंडलूम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये 7 अगस्त को किया जाता है। विच एडिशन ऑफ द नेशनल हैंडलूम डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर। तो 9वां हैंडलूम डे भी इस साल मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो क्यू डोंगयू बने हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द FAO ऑल राइस प्राइस इंडेक्स इन जुलाई कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। तो जो राइस प्राइस इंडेक्स में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो 2.8% का हुआ है। विच बैक्टीरियम काउजेज द
कैटिजियस आई इन्फेक्शन नॉन एज द ट्रैकोमा। अभी जो आई इन्फेक्शन चल रहा था ये कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा था, है ना? तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ये बैक्टीरिया के कारण अभी आई इन्फेक्शन जो चला था ये हुआ था। नेक्स्ट, विच स्ट्रेटजी इज यूज टू कम्बैट ट्रैकोमा एज पार्ट ऑफ एलिमिनेशन एफर्ट। तो सेफ स्ट्रेटजी का यूज किया गया। नेक्स्ट है, विच रिजर्व हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द नेशनल राइनो कंजर्वेशन सेम फॉर द पोटेंशियल रीइंट्रोडक्शन ऑफ राइनोज। तो अभी राइनो के प्रोटेक्शन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मतलब चूज किया गया है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्लियर किया। तो इसी के साथ हम अपने इस अध्याय को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।